हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों चले चलते हैं अपने प्रॉफिट लॉस के आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 9 कंप्लीट कर दिया था। अब चलते हैं टाइप 10, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टाइप है। ठीक है, टाइप 10। टाइप 10 का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, उसको सोल्व करने की खुद से पहले कोशिश करिए। और हाँ, अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए ताकि सारी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पढ़िए क्वेश्चन। एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेच देता है। बेचकर उसे कुल मिलाकर लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हमको यहाँ से परसेंटेज के रूप में वैल्यू मिल जाए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज के रूप में तीनों का वैल्यू निकल जाए, प्रॉफिट लॉस और टोटल का, तब यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले परसेंटेज निकालिए सबका। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक को उसकी लागत मूल्य के 4/5, लागत मूल्य, लागत मतलब जिसके साथ काकी लगा होता है वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4/5, 4/5 लागत मूल्य, तो मतलब लागत मूल्य मतलब कि जिसके साथ का लगा रहता है वो वैल्यू नीचे होती है, मतलब CP 5 हमारा CP हो जाएगा। ये तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो CP यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 से 4, 5 से 7 CP हो जाएगा। थोड़ा 4 बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगली बार क्या बोल रहा है? और दूसरी को उसकी लागत मूल्य के 5/4 पर बेचकर। ये तो हो गया पहली कुर्सी। दूसरी कुर्सी के बोल रहा है कि लागत मूल्य के 4/5 पे, 4/5 मतलब 4 से 5। ठीक है, तो परसेंटेज देखिए, निकालिए दोनों का। पहले कितना हो रहा है उसको डिफरेंस से कि किस पे? 5 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा? 1/5 मतलब 20%। तो पहले पे उससे क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। पहले पे उससे 20% की 4 के समान 5 के समान 4 बचा तो हानि हो गई। तो पहले पे क्या हो रही है? 20% की हानि हो रही है, पहली परसेंटेज हमको मिल गई। दूसरे पे क्या हो रहा है? 4 का समान 5 में बेरा तो लाभ हो रहा है। डिफरेंस देख लिए कितने का? 1 का कितने पे? 4 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 1/4 कितना हो रहा है? 25%। तो 25% का यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 25% का यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल क्या हो रहा है? उसको लाभ कितना हो रहा है? 90 रुपये का लाभ हो रहा है। ये तो रुपये में हो रहा है लाभ, लेकिन परसेंटेज में कितना टोटल लाभ हो रहा है? परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 का लाभ हो रहा है रुपये में, 90 का कितने पे? 900 पे, परसेंटेज के लिए 100, 900 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 10 में 90, बट टोटल हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है दोनों पे। अब देखिए तीनों का परसेंटेज हमको निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब लगा दीजिए एलिगेशन, एलिगेशन लगा दीजिए। तो पहले पे उसको क्या हो रहा है? 20% की हानि, तो माइनस कर दीजिए 20%। दूसरे पे हो रहा है 25% का लाभ, तो 25 कर दीजिए प्रॉफिट। और ओवरऑल टोटल उसको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25 में से 10 माइनस होगा, कितना बचेगा? 15। रेशियो यहाँ है माइनस का 20 है, ये प्लस का 10 है यार भाई, प्लस का 10 है। ठीक है, तो माइनस का 20 में घटाएंगे प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। तो 5 से काटेंगे, 5 5 15, 5 6 का 30। ठीक है, तो कितना है? 36 9, 9 रेशियो का मान कितना है दिया है हमको? 900। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 9 10 में 90। ठीक है, 1 रेशियो के मान 100 निकल के आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? ये तो और भी छोटा हो जाएगा ना, फिर भी चलिए। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कम वाली वैल्यू 300, हमको ऑप्शन में दिया क्या है? ठीक है, 300 दिया ना, तो कम वाली वैल्यू ये है, तो यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 300। कम वाली पूछिए ना, तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत तो कम दाम वाली तो भाई यही है। ठीक है, 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, पढ़िए क्या बोल रहा है। और हाँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले इसका, हमारी मेहनत का। ठीक, पढ़िए। ए एक वस्तु बी को अपनी लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पर बेचता है। उसी उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे और इस पर उसे अपनी लागत मूल्य का 1/6 हानि हुई तो ए का लागत मूल्य क्या है। इनिशियल फाइनेंस चले जाइए, कितना 5 से लागत मूल्य पे लाभ हो रहा है, कितना 1/5 का, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 लाभ हो रहा है। दूसरी बार क्या हो रहा है 20% का लाभ, तो हो जाएगा 20% का लाभ मतलब 5 से 6 फिर हो जाएगा 5 से 6, देख लीजिए टोटल 5 5 25, 6 4 हो जाएगा कितना 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 36। अब देखिए ये तो ए का निकल गया और ये सी का निकल गया, ठीक है, सी का निकल गया ना। ठीक है, सी उसे 600 रुपये में बेचता है और उस पर उसकी लागत मूल्य का 1/6 हानि होती है। लागत मूल्य तो कितना 36 है, तो 36 का 1/6 निकालिए हानि, तो 36 का 1/6 मतलब 6 4 36, एक तो माइनस कर दिए 6 बचेगा ना, माइनस कर दिए 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 30 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, कितनी हानि दी है, कितने में बेचे तो 600 रुपये में बेचे, तो भाई हानि पर इतनी उसकी लागत है, लेकिन जब हानि बेचता है तो रुपये में 600 पर बेचता है, ठीक है, रुपये में जब 600 में बेचता है तो उसको 1/6 की हानि होती है, तो 1/6 पहले ही निकाल दिए तो बचे कितना 30, हमारे अकॉर्डिंग 30 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 600, तो एक रेशियो मान कितना हो जाएगा 30 दूना 60 मतलब 20, 30 दूना मतलब 20 आ जाएगा। तो उससे पूछिए कहा, तो ए का लागत मूल्य, तो भाई ए का लागत मूल्य नहीं है, 20 से गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 500, 25 दूना 50, 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 500 देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। गीता ने एक भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा और उसने उसका 2/5 भाग 60% हानि पर बेच दिया। वह अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसने खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पे, 2/5, तो मैं टोटल उसको मान लेता हूँ 5, ठीक है, टोटल 5 मान लीजिए, जिसमें उसके 2 को उसने बेचा कितने पे 6% की हानि पे, तो 6% का गुणा कर दे, लेकिन हानि के लिए क्या करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस का मतलब हानि का 12 आ जाएगा। टोटल 5 है, 2 निकाले तो बचे कितना 3 रेशियो हमारा यहाँ बचता है। अब आगे पढ़े तो आगे क्या बोल रहा है, शेष भाग बचे कुल लाभ, उसको 10% लाभ कमाना चाहती है कुल पर, मतलब टोटल उसको लाभ 10% कमाना चाहती है। टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5, 10% लाभ, तो 10 से गुणा कर दिए यहाँ पे, लेकिन लाभ के लिए क्या करेंगे प्लस, ठीक है, 10 5 50, 50 आ जाएगा टोटल प्लस का, 50 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितना रहा होगा, अब यहाँ नीचे कितना रहा होगा, ठीक है, प्लस का आएगा, कितना प्लस का रहा होगा जिसमें से 12 घटाने पर प्लस का 50 आए, तो कितना रहेगा दोस्तों 62 ही रहा होगा, क्योंकि 62 में से 12 माइनस करेंगे तभी 50 आएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20/2, 20 सही 2/3, 20 सही 2/3%। ठीक है, नोट करिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट प्रतिशत क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य का 5/9, तो नीचे वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अंकित मूल्य हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ का की लगा होता है, का लगा होता है, ठीक है, वो नीचे वाली वैल्यू होती है, किसके साथ लगी हुई है अंकित मूल्य के साथ, तो 5 वैसे लिखा है ना 5/9, तो 5 9 तो हो जाएगा क्या
MP मार्क प्राइस अंकित मूल्य, 5 हो जाएगा CP। देखिए MP CP और SP, चलिए देखिए MP कितना है 9, CP कितना है 5, और उस पर कितना हो रहा है 20% लाभ, 20% लाभ और 20% लाभ है, 20% लाभ मतलब 5 से 6, क्योंकि लाभ देखिए लाभ हम निकालने के लिए क्या करेंगे CP से निकालते हैं और डिस्काउंट MP पे देते हैं। तो लाभ है 20% का, तो मतलब 5 से 6 में बिक्री होगी। ठीक है, तो छूट प्रतिशत क्या है, छूट प्रतिशत छूट निकालते हैं MP पे। छूट किस पे निकालते हैं दोस्तों, MP पे। तो देख लीजिए डिफरेंस कितने की, 3 की, किस पे 9 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो 3 3 कम 3 3 3 9, तो 1/3 कितना होता है 33 से ही 1/3%। 33 से 1/3% की क्या हो रही है, डिस्काउंट छूट दिया जा रहा है ना। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में 33 से 1/33% केवल दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पढ़िए। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। यार तो सिंपल है, 20% यानी हानि 20% हो, मतलब 100 का सामान 80 में अगर बिके तो इसमें 80 में कितने का गुणा, किस भिन्न का गुणा किया जाए कि वो CP आ जाए। ठीक है, कि वो क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। तो भाई सिंपल सी बात है, 5/4 से गुणा कर दीजिए, 5/4 से, क्योंकि देखिए 5/4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, अब 20 पंजे 100, CP हमारा निकल के आ जाएगा इसके बराबर। ठीक, 5/4, 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है क्या, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 5/4 नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, आपके सामने है। कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किग्रा चावल 14 रुपये प्रति किग्रा की दर पर और एक अन्य किस्म के चावल, अन्य किस्म के 40 किग्रा चावल है ना, हाँ, 10 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदता है और उन्हें मिला देता है। उनका 1/3 भाग वह 12.5 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचता है। शेष मिश्रण वह किस दर पर बेचे कि उसे संपूर्ण परिव्यय पर 25% लाभ हो। ठीक है, सबसे पहले किस्म का चावल कितना, 20 केजी चावल खरीदता है कितने रुपए में, 14 रुपये प्रति केजी की दर से। 20 केजी खरीदता है 14 रुपये प्रति केजी की दर से, तो मतलब 14 से गुणा कर दीजिए, तो कितना रुपये वहां निकल के आ जाएगा, 14 दूना 28, 280 रुपये में पहली किस्म की चावल खरीदता है। ठीक है, दूसरी किस्म की चावल कितने में खरीदता है, 40 किग्रा खरीदता है कितने, 10 रुपये प्रति केजी की दर से। 40 किग्रा खरीदता है, 40 केजी 10 केजी प्रति 10 रुपये प्रति केजी की दर पे, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये में। टोटल उसका रुपये कितना लगा, 4 2 600, 680 टोटल उसका रुपये लगा। कितना चावल खरीदा, 20 40 20 60, 60 केजी में 60 केजी वो कितने में खरीदा, 680 रुपये में। ठीक है, ये रुपये हटा दिए, मतलब रुपये में ही है। ठीक, आगे क्या है, और परिपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ। तो इस पर पूरे पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो यहाँ सीधे निकाल लीजिए 25% लाभ इसका। तो 25% लाभ कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4, तो 4 से काटिए तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 ना, 170, 17 5 85, 17 5 85 मतलब 850, 850 हमारा यहाँ से आ जाएगा 850 रुपये।
टोटल उसका लाभ होता है। टोटल जब 25% लाभ पर बेचता है तो 850 को लाभ होता है टोटल। लेकिन कितना भाग, लेकिन उसका 1/3 भाग वह 12.5 रुपये प्रति ग्राम की दर पर बेचता है। तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20 kg। 20 kg को कितने में बेचता है 12.5 पे, 12.5 रुपये में बेचता है, 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से जीरो चला जाएगा, 125 दूना 250, तो कितना हो जाएगा यहाँ 250 इतना। और शेष ना, और शेष मिश्रों की दर पर बेचेगा उसका 25% लाभ हो। ठीक है, तो पहले तो हम माइनस कर दीजिए इतना, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 600 बचेगा ना। अब यहाँ शेष बचा कितना 20 kg, तो यहाँ निकल गया 20 kg, तो इतने निकाल दिया, बचे कितना 40 kg, 40 kg बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पूछेगा कि कितनी दर पे। ठीक है, तो 40 से यहाँ डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 15 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचेगा वो शेष को। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 15 रुपये प्रति केजी की दर पे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पढ़िए। ठंड के मौसम में मिटता नहीं है अच्छे से। चलिए 7 पढ़िए। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो 65% का लाभ 65% हो जाएगा। तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है 65%, मतलब 100 की वस्तु कितने में बिक रही है 165 में। लेकिन कब, ये तो हो गया सीपी, हो गया एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का 3 गुना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। और सीपी क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का लागत मूल्य का 2 गुना हो, तो लागत मूल्य का 2 गुना मतलब 2 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा ये 50, और ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है 55। ठीक है, पहले वाली पूछिए हमसे, तो मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है। मौजूदा मतलब यही वाला पूछा है ना। ठीक है, देख लीजिए डिफरेंस कितने की है, 5 की, किस पे 50 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 0 5 5 मतलब 10%। 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे ग्रुप में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्या बोल रहे हैं। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उससे कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। उस स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। यहाँ तो इस क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं परसेंटेज में। इस केस में क्या करेंगे, नीचे सीपी मान लीजिए, यहाँ पे एक जगह सीपी मान लीजिए। जब पहली बार उस बेचता है, ठीक है, पहली बार बेचता है कितने, हानि में बेचता है कितने में 46 मतलब 46,000। जब हानि में बेचता है, इतना में बेचता है तो उससे कुछ नुकसान होता है। और दूसरी बार कितना में बेच रहा है 58,000 में। दूसरी बार कितने में बेच रहा है दोस्तों, पहली बार तो इतने में बेचा है, दूसरी बार कितने में बेच रहा है 58,000 में। ठीक है, 58,000 में बेच रहा है तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगुना है। जितना मान लीजिए इसका अगर नुकसान 1 रेशियो का हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है उसका दुगुना, मतलब 2 रेशियो का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल क्या करते हैं इसको डिफरेंस, मतलब देखिए लाभ है, हानि है तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 3
3 रेशियो का मान कितना दिया है, इसका अंतर निकालिए, अंतर निकालिए इसका, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12,000, 12,000 अंतर हो जाएगा। ठीक है 12,000, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4,000, 1 रेशियो का मान 4,000, 4,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8,000, और 4,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4,000 आ जाएगा। अब देखिए सीपी हमसे पूछा है, इस केस में लागत मूल्य पूछता है, तो देखिए सीपी कैसे निकालते हैं। या तो 46,000 में जो वाला जो माइनस हो रहा है, मतलब जो नुकसान हो रहा है, नुकसान में इसको ऐड करिए, या तो जो लाभ हो रहा है लाभ में इसको माइनस करिए। देखिए यहाँ 58,000 है, 8,000 माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000, 50,000 आ जाएगा ना, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा हमारा। और जो नुकसान हो रहा है उसमें क्या करिए ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा इसमें 50,000। ठीक है इस केस में 50,000 आ जाएगा। तब दो किसी भी से इनसे निकाल सकते हैं, या तो जो नुकसान हो रहा है उसमें ऐड करेंगे, और जो फायदा हो रहा है जिसको बेचने में, ठीक है जिस रेट में बेचने में जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे, दोनों केस में हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा 50,000। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है 50,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों नोट करिए, बस इतना याद रखिए कि जिसमें नुकसान होता है उसमें जुड़ता है, और जिसमें फायदा होता है उसमें घटता है। ठीक है बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आपके सामने है। ठीक है पढ़िए, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है, लैंग्वेज बेस है, थोड़ा पढ़िए फिर से। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, वो पहले किसी बेच रही है तो उसको X% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है X% की, मतलब X रुपये की हानि हो रही है। ठीक है दूसरी बार क्या हो रही है, दूसरी बार अगर वही वस्तु बिक रही है तो क्या हो रही है दोगुने, अगर वही उसी को दोगुने में बेचा जाए, ध्यान है दोगुने में बेचा जाता है तो वो क्या हो रहा है समान लाभ परिवर्तन में, तो हानि प्रतिशत समान लाभ परिवर्तन में प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है तो क्या हो रहा है, अगर दूसरी बार बेचा जाता है दोगुने से, मतलब इसको यक्स है, अगर यक्स का दोगुना मतलब 2x कर दें, ठीक है तो लाभ हो जाता है। ठीक है पहली बार अगर 100 थी उस पर क्या हो रही है X% की हानि हो रही है। अगर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ना सीपी, अगर इसको दोगुना किया जाता है तो क्या हो जाता है, इस बार लाभ हो जाता है। पहली बार में क्या होती है हानि होती है, दूसरी बार में क्या होता है लाभ होता है। बस इतना सिंपल समझिए आप। ठीक है तो 2x दोगुने में किया जाता है तो लाभ हो जाता है, वहीं हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें डिफरेंस ही लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा कितना है 100, छोटा कितना है x, तो क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे x। ठीक है अब जो लाभ होता है लाभ वाले में क्या करेंगे, यहाँ तो लाभ देखिए यहाँ हानि हो रही है तो हानि जब भी रहेगा 100 से तो कम ही रहेगा, ये हानि होगा जब भी रहेगा 100 से कम ही रहेगा ये। तो क्या करेंगे जब माइनस करते हैं कोई वैल्यू तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो पहले बड़ी वैल्यू लेंगे फिर छोटी वैल्यू लेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये लाभ हो रहा है, यहाँ पे तो लाभ हो रहा है। ठीक है यहाँ तो लाभ हो रहा है तो बड़ी तो ये हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। लाभ के केस में, लाभ केस में एसपी बड़ी होती है और हानि केस में एसपी छोटी होती है, तो यहाँ तो ये बड़ी हो जाएगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2x माइनस करेंगे 100। ठीक है वही डिफरेंस जो लेते हैं, तो कहने का मतलब वहाँ नंबर होता है तो हम लोग काट लेते थे, यहाँ x दे दिया है तो हमको यहाँ से x निकालना पड़ेगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा x, इधर 2x है यहाँ x, इसको इस पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा लेकिन जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस का 3x बराबर हो जाएगा
प्लस का 100 है, इधर जाएंगे तो इस बार माइनस का हो जाएगा 100, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 200/3, मतलब कितना हो जाएगा 200/3 कितना होता है 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारी एक्स की वैल्यू हमको निकल के आ गई। ठीक है, तो सॉल्व यहाँ से देख लीजिए अंतर, 100 की सीपी थी, बिक रही है अब कितनी में 66 से ही 2/3 में। डिफरेंस देख लीजिए कितने का है 33 सही 1/3% का 3 का डिफरेंस है कितने पे 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 33 सही 1/3% प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, क्या होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हानि होगा ना, प्रॉफिट कहाँ होगा, हानि होगा ना। 33 से 1/3%, 33 से ही 1/3%, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 33.33% है भाई, ऑप्शन में 33.33%, तो इसी को हम 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये 2 गुना है, ये 2 समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आता तो दोस्तों वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तब आप डाउट सेंड करिए या मुझे कॉल करिए या मेरे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन को, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ करिए। ठीक है, मुझे बस आपको सिखाना है। ठीक, जो मैथ का डर है ना भाई, ये मैथ का जो डर है सबके अंदर, उसको दूर करना है। अब मैं चाहता हूँ कितना सिंपल वे में आपको समझाऊं कि मैथ का डर आपके अंदर से उखाड़ फेंकूं। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है एकदम सिंपल वे में समझाने की, फिर भी नहीं समझ में आता है आप लोग को तो भाई देख लीजिए आगे। एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूते बेचता है तथा वाई जेड को उसी जूते को 23% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड जूते को के लिए 3321 रुपये चुकाता है तो एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इनिशियल फाइनल चले जाइए। 20% लाभ मतलब 5 से कितना हो जाएगा 6, आगे बढ़ा 23% का लाभ मतलब 100 से 123, 123 देख लीजिए कितना आ रहा है, ये तो निकल के आया किसका एक्स का मान कितना आ रहा है 500, और ये कितना निकल के आएगा, ये निकलेगा जेड का मान ना लास्ट वाला, तो 6 3 18 को 8 हासिल हो जाएगा 1, 6 2 12 1 13 को 3 हासिल हो जाएगा 1, 6 कम 6 7, 738 के मान कितना दिया है 3321, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 738 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना बात चला जाएगा 7 चौक 28 मतलब 4.5 हो जाएगा 1 रेशियो का मान। ठीक है, तो हमसे एक्स का पूछा है तो यहाँ से 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 से पॉइंट चला जाएगा 5, ये तो 0 लगेगा ही, 0 बचा है ना, 0 लगेगा 5 5 25 को 5 हाथ से हो जाएगा 2, 5 चौके 20 2 22, 2250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट करिए 2250 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, 738 से भाई देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, बाय, टेक केयर।